नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में, वो भी कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट पर्पस से। इस वाले वीडियो में दोस्तों अपन जानने वाले हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहते हैं, और अंततः अपन इस निष्कर्ष पे भी पहुंचने की कोशिश करेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो इस कंपनी का प्राइमरीली फोकस रहता है इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पर, पर्टिकुलरली पावर सेक्टर में। और आज की डेट में ये कंपनी एक्सपेंड भी कर चुकी है लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज़ एंड माइनिंग एरियाज़। दोस्तों आप लोगों ने बड़े बड़े पावर प्लांट्स देखे होंगे, उन पावर प्लांट्स का स्ट्रक्चरल वर्क बेसिकली यही कंपनी करती है। इसके अलावा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का काम भी यही कंपनी करती है। दोस्तों आज की डेट में जब मैं इस वाली वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, उस समय पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड का करंट शेयर प्राइस चल रहा है लगभग 3039 रुपये, और आज की डेट में इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 9608 करोड़ और इंटरप्राइज वैल्यू है 9516 करोड़ रुपए। अगर दोस्तों आप इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो वो है 0.04%। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी पर ईयर आप लोगों को 0.04 रुपये देगी डिविडेंड के तौर पर। कैश इस कंपनी के पास 440 करोड़ रुपए का है और डेट इस कंपनी के ऊपर 348 करोड़ रुपए का है। अगर दोस्तों आप इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन पीई और पीबी के मामले में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का पीबी का पीयर कंपैरिजन काफ़ी बेहतरीन है और पीई का पीयर कंपैरिजन भी काफ़ी बढ़िया है। बेसिकली ये दोनों ही रेशियोज ऐसे रेशियोज होते हैं जो कंपनी के जितने कम से कम हो उतना बढ़िया होता है। तो पीबी इस कंपनी का 4.56 है जो कि काफ़ी बढ़िया है, एंड पीई भी इस कंपनी का 31 के आसपास है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया रेशियोज हैं ये। अगर दोस्तों आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे ना, तो वो भी पिछले 4 सालों में लगातार आप लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। पिछले 3 सालों का एवरेज सेल्स ग्रोथ लगभग 32.27% है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर दोस्तों इस कंपनी के पिछले 4 सालों की प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो भी आप लोगों को लगातार बढ़ती हुई ही देखने को मिलेगी, और पिछले 3 सालों की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ तो आप लोगों को 109.58% देखने को मिल रही है, जो कि कमाल की प्रॉफिट ग्रोथ है। पिछले 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का ग्राफ भी दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप लोगों को पिछले 3 सालों में ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लगभग 16.67% के आसपास, और पिछले 5 सालों का एवरेज है लगभग 11% के आसपास। पिछले 5 सालों का एवरेज जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं है, इन जनरल 15 से 20% तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, बट आप सिर्फ एक चीज़ के बेसिस पर डिसाइड नहीं करते, इसलिए ये आप एवरेज मान सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हो, तो ये पिछले 5 सालों का एवरेज लगभग 17% के आसपास है, और पिछले 3 सालों का एवरेज लगभग 21.8% के आसपास है। तो आप इसको भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते, बट बहुत बेकार भी नहीं है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं, तो आप देखोगे कि इस कंपनी में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 58% के आसपास है, और अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ज़्यादा होती है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को एटलीस्ट अपनी कंपनी पर भरोसा है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पर 20% से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर्स मैनेज कर रहे होते हैं। अगर उनको ही इस कंपनी पर भरोसा है तो डेफिनेटली आप लोगों को और मेरे जैसों को तो हो ही सकता है। ठीक है, इसके अलावा डीआईज़ की होल्डिंग यहाँ पे 2% से ज़्यादा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भी यहाँ पे 4% से ज़्यादा है। आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे 13% के आसपास हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको एक बहुत ही पॉजिटिव साइन शो कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी देख लेते हैं, तो पिछले 4 सालों का फाइनेंशियल ट्रेंड आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। आप लोग देख सकते हो कि 2022 से लेकर के 2025 तक लगातार इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है, और साथ ही साथ प्रॉफिट भी जनरेट किया है, और प्रॉफिट में भी एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। आप देखो कि 2025 में इस कंपनी ने लगभग 5000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, और 330 करोड़ का तो प्रॉफिट जनरेट किया है एटलीस्ट। और दोस्तों कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी चाहे आप भी बनाएंगे तो आप लोगों के लिए भी मेन चीज़ तो यही होगा ना, भले ही कितने पैसों पर आप कितना प्रॉफिट बना पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करें या ना करें, बट इन द एंड कंपनी का मेन उद्देश्य तो यही होता है ना कि कंपनी लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ाए और साथ ही साथ प्रॉफिट जनरेट करे, और ये कंपनी वो काम बहुत अच्छे से कर रही है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी का अपन ग्राफ भी देख लेते हैं, तो लास्ट के एक दिन का ग्राफ, लास्ट के एक वीक का ग्राफ, लास्ट के एक मंथ का ग्राफ, लास्ट के एक ईयर का ग्राफ, लास्ट के 5 ईयर का ग्राफ, एंड दिस इज मैक्सिमम ग्राफ। आप पाओगे कि इस कंपनी ने लगभग 2015-16 के आसपास से लगभग 10 सालों में 1000% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, बेसिकली 900% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं। लास्ट के 5 सालों में इस कंपनी ने लगभग 1300% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि कमाल के रिटर्न्स हैं। इतने रिटर्न्स आप लोग खुद समझ सकते हैं कि लास्ट के 5 सालों में बेसिकली अगर आपने 2020 में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होता है इस कंपनी में 1 लाख रुपए, तो आज वो पैसा आप लोगों का लगभग 14 लाख रुपए के आसपास हो गया होता, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत बड़ा इंक्रीज़ है आपके अमाउंट में।
अब दोस्तों मैं आप लोगों को वीडियो में लगभग काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ और अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। मैं सिंपली अपना बता देता हूँ कि मैं इस कंपनी को किस तरीके से देखता हूँ। तो मुझे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन नज़र आती है और मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छा पैसा आपका इंक्रीज़ कराएगी। तो मैं अगर आपको बताऊँ कि ये मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं बेसिकली इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। अभी तक मैंने बिल्कुल नहीं कर रखा है इस कंपनी में इन्वेस्ट, बट मेरे पास अगर 100 रुपये हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं डेफिनेटली इस कंपनी में 4 या 5 रुपये लगाऊंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा इस कंपनी से आराम से 30% के रिटर्न्स के आसपास। और हालांकि इससे ज़्यादा रिटर्न्स ये कंपनी डेफिनेटली दे सकती है, बट मैं 30% के आसपास एटलीस्ट इस कंपनी से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करूंगा आज की डेट में। ठीक है, और माइनस में भी जा सकती है अगर कुछ दुर्घटना होती है भारत जैसे देश में या फिर कुछ कंपनी के साथ में बुरी चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनी माइनस में भी जा सकती है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50% के आसपास ये कंपनी कभी भी चली जाए तो मैं उतना नुकसान बियर करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इस कंपनी से बहुत अच्छे रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन भी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। कोई डाउट क्वेरी है आप लोग डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।